ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं उपनिषदों का एक बहुत ही अति उत्तम महावाक्य तत्त्वम् असि के बारे में बताऊंगा और इसकी क्या विशेषता है, क्या व्याख्या है। यद्यपि कई महावाक्य या महान कथन हैं, लेकिन उनमें से चार वेदों में से प्रत्येक से एक अक्षर वैदिक परंपरा के मानक महावाक्य के रूप में चुने जाते हैं। वे सभी एक ही सार्वभौमिक सत्य को संदर्भित करते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों की सच्ची आध्यात्मिक प्रकृति को उजागर करते हैं। यह लेख तत्वमसि पर केंद्रित है, जिसका अक्सर अनुवाद तू वही है के रूप में किया जाता है। कई विद्वान इसका अर्थ यह लगाते हैं कि सभी जीवित प्राणी ईश्वर के समान हैं। जैसा कि हम देखेंगे, यह सूत्र उस व्याख्या से कहीं अधिक सूक्ष्म है। यह श्लोक मूल रूप से सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद के समापन विचार के रूप में दिखाई देता है। यह पहली बार उनकी चर्चा के अंत में बोला गया है और फिर शेष पाठ के लिए एक प्रतिबंध के रूप में दोहराया गया है। इस वाक्यांश के पीछे की कहानी यह है कि युवा श्वेत केतु को अपनी शिक्षा पर गर्व था और उसके पिता ने उसे एक ऐसी शिक्षा देकर विनम्र बनाने की कोशिश की जिससे वह ब्रह्मांड की विशालता और प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान की सीमाओं को देख सके। यह वर्णन करते हुए कि कैसे सब कुछ एक शाश्वत सत्य से निकलता है और कैसे उसका बेटा वास्तव में उस सत्य का हिस्सा बनता है, उन्होंने इन शब्दों के साथ समाप्त किया, जो कुछ भी मौजूद है उसमें से यह अस्तित्व अंतरतम आत्मा है, वह सत्य है, आत्मा है और तुम श्वेत केतु, तुम वही हो। उद्दालक का क्या मतलब था? उनके पुत्र के अंतरतम सर्वोच्च वास्तविकता होने के बारे में विभिन्न विचार क्या हैं? क्या उनके पुत्र को ईश्वर के रूप में समझा जाना चाहिए? क्या उद्दालक खुद को अलग करके कह रहे थे कि उनका पुत्र ईश्वर था, लेकिन वह स्वयं नहीं थे? क्या वह कह रहे थे कि उनका पुत्र शायद ईश्वर के स्वभाव में शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह ईश्वर ही हो? उनकी घोषणा को देखने के कई तरीके हैं और हम इस लेख में संक्षेप में उनका पता लगाएंगे। शंकर का दृष्टिकोण। 8वीं शताब्दी के प्रमुख अद्वैतवादी दार्शनिक शंकर के अनुसार तत्वमसि ब्रह्म या सर्वोच्च आत्मा यानी ईश्वर के साथ व्यक्तिगत आत्मा की एकता को व्यक्त करता है। एक निश्चित दृष्टिकोण से उस व्याख्या में योग्यता है,
क्योंकि जो कुछ भी है उसके बीच एक स्पष्ट संबंध है, क्योंकि सब कुछ परम आध्यात्मिक वास्तविकता का हिस्सा है। लेकिन इस बारे में थोड़ा भी निरंतर विचार कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है रुकने का कारण देता है। उदाहरण के लिए वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म को सर्वव्यापी और सर्वज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि व्यक्तिगत आत्माएं आकार में, अणु और ज्ञान में सीमित हैं। फिर दोनों के बीच पूर्ण गैर अंतर या पहचान कैसे हो सकती है? वे एक ही कैसे हो सकते हैं? जाहिर है जीव और ईश्वर की एक रूपता के बीच एक अंतर भी होना चाहिए। यह गौड़ीय वैष्णव दृष्टिकोण है, जिसे तकनीकी रूप से अचिंत्य भेद भेद कहा जाता है। एक साथ एकता और अंतर का अकल्पनीय सत्य, लेकिन अद्वैतवादी इसे स्वीकार करने में विफल रहते हैं और इसलिए वे अपने दावे का समर्थन करने के लिए संदिग्ध दार्शनिक साधन तैयार करते हैं। वे अक्सर व्याख्या की अशुद्धि की भरपाई के लिए रूपक या द्वितीयक शब्द अर्थों का सहारा लेते हैं। इसे भग त्याग लक्षण कहा जाता है, या एक भाग को छोड़कर त्याग अप्रत्यक्ष या निहित अर्थ लक्षण पर पहुंचना। यहाँ तक कि वस्तुनिष्ठ संस्कृत विद्वान जो खुद को अद्वैतवादियों या वैष्णवों से नहीं जोड़ते हैं, उन्होंने भी तत्वमसी की अद्वैतवादी व्याख्या में विसंगतियों को देखा है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध संस्कृतविद और भारतीय अध्ययन शिक्षक प्रोफेसर एडविन गैरो लिखते हैं, तब लक्षणा तुम के लिए स्पष्ट है, इसे व्यक्तिगत श्वेत केतु के संदर्भ में नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा आत्मा के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। यहाँ हम अद्वैतवादी के लिए वास्तविक समस्या का सामना करते हैं। हालांकि श्वेत केतु की आत्मा कुछ अर्थों में ब्रह्मांडीय आत्मा के समान है, फिर भी वाक्य अर्थ में दोषपूर्ण है, क्योंकि तत् अभी भी ब्रह्म की धारणा को व्यक्त करता है, जैसा कि हम इसे आम तौर पर समझते हैं। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता आदि जैसे गुणों से परिपूर्ण ये गुण जो ब्रह्म के प्राथमिक अर्थ का हिस्सा हैं, स्पष्ट रूप से श्वेत केतु की आत्मा में मौजूद नहीं है और इन्हें भी अलग रखना चाहिए। यदि तत्वम असी को एक स्वीकार्य अर्थ देना है, विश्व आत्मा में प्रमाणित शुद्ध चेतना का सिद्धांत श्वेत केतु में प्रमाणित चेतना के सिद्धांत के समान है। इस प्रकार अद्वैतवादी ने एक ही वाक्य में लक्षणा का एक बार नहीं बल्कि 2 बार सहारा लिया है। श्रील प्रभुपाद प्रोफेसर गैरो से सहमत होंगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद तत्वमसी को ईश्वर के साथ एकता के बारे में किसी सर्वसमावेशी कथन के रूप में नहीं पढ़ते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से ऐसे गुण हैं जो व्यक्तिगत आत्मा में नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की एकता के संदर्भ के रूप में पढ़ते हैं। वैदिक संस्करण तत्वमसी तुम वही हो प्रभुपाद हमें बताते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कोई ईश्वर है, बल्कि यह है कि हर कोई गुणात्मक रूप से ईश्वर के समान प्रकृति का है। यह मुख्य अवधारणाएं गुणवत्ता
और मात्रा हैं। उदाहरण के लिए सूर्य को सभी अग्नि के योग के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, और जबकि गुणात्मक रूप से यह अपनी अग्नि गुणवत्ता को धूप के साथ साझा करता है। धूप सूर्य की तुलना में कम मात्रा में निकलती है। इस प्रकार भगवान और उनकी ऊर्जाओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि एक अर्थ में वे समान हैं। हम और भगवान से निकलने वाली हर चीज गुणात्मक रूप से उनके साथ एक है, और फिर भी दूसरे अर्थ में भगवान और उनकी ऊर्जाएं मौलिक रूप से अलग हैं। भगवान महान हैं और उनकी ऊर्जाएं तुलनात्मक रूप से छोटी हैं, जो एक मात्रात्मक विचार है। संक्षेप में यही तत्वमसि का अर्थ है। माधव संप्रदाय। सभी वैष्णव परंपराओं में माधवी लोग तत्वमसि की उचित समझ के बारे में सबसे मुखर रहे हैं। वास्तव में माधव 1238 से 1317 ने स्वयं अपने ग्रंथ श्री तत्व मुक्तावली, जिसे मायावाद सतदूषणी के नाम से भी जाना जाता है, में श्लोक 6 में लिखा है, वेदांत के मायावादी अद्वैतवादी टीकाकार ने दावा किया कि तत्वम असि शब्द महावाक्य हैं, जो वेदों में सबसे महत्वपूर्ण कथन है। इस व्याख्या के अनुसार तत् का अर्थ है सर्वोच्च, त्वम का अर्थ है आप, और असि का अर्थ है। उन्होंने इस वाक्यांश का अर्थ आप सर्वोच्च हैं के रूप में लगाया है, और उन्होंने दावा किया कि सर्वोच्च और व्यक्तिगत आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं। वेदांत के वैष्णव टीकाकार ने इन शब्दों की अलग तरह से व्याख्या की और कहा कि तत्वम एक अधिकारवाचक यौगिक शब्द है। षष्ठी तत्पुरुष समास। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार तत् का अर्थ है परमात्मा का, और पूरे वाक्यांश का अर्थ है तुम परम पुरुष के सेवक हो। इस तरह शास्त्रीय कथन का उचित अर्थ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। माधव के समय के तुरंत बाद 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनके प्रमुख शिष्य अक्षोभ तीर्थ ने एक ऐसी सार्वजनिक बहस में भाग लिया जो प्रसिद्ध हो गई। उनके प्रतिद्वंदी विद्यारण्य थे, जो उस समय के एक प्रमुख अद्वैतवादी थे। श्री वैष्णव वंश में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, प्रसिद्ध वेदांत देशिक सम्मानित मध्यस्थ थे, जिनका दोनों सभाओं द्वारा सम्मान किया जाता था। कई दिनों के वाद विवाद के बाद देशिक ने तर्क के दोनों पक्षों को तोलते हुए एक अप्रसिद्ध संस्कृत श्लोक की रचना की। जीव और ब्रह्म परमेश्वर के बीच शाश्वत भेद स्थापित करने वाले वैदिक मंत्र तत्वमसि की तलवार से अक्षोभ मुनि ने विद्यारण्य के तर्कों को नष्ट करके अद्वैतवाद के घने जंगल को काट डाला। आज कर्नाटक के कोलार जिले के मुलबागल में इस वाद विवाद के अभिलेखीय साक्ष्य शिलालेख मौजूद हैं, जहां एक पत्थर का स्तंभ अद्वैतवाद वेदांत पर वैष्णववाद की इस जीत का स्मरण कराता है। माधव के अनुयायी स्पष्टता के लिए एक और भाषाई परिप्रेक्ष्य पेश करते हैं। पूरे संस्कृत श्लोक को ध्यान में रखते हुए वे तर्क देते हैं कि तत्वमसि को उतनी ही आसानी से अतत्वमसि के रूप में पढ़ा जा सकता है। इससे इसका विपरीत अर्थ निकलेगा, आप भगवान नहीं हैं। हृदयानंद दास गोस्वामी के अनुसार
गैर संस्कृतवादियों के लिए यहाँ एक सरल व्याख्या है। संस्कृत में शब्द के अंत में लंबा ए, जिसे मैं ए लिखूंगा, एक छोटी ए या लंबी आ के साथ मिलकर विलय हो जाता है। सी यू में हमारे पास यह है, स आत्मा तत्वमसि, वह आत्मा है, तुम वही हो। लेकिन उपरोक्त नियमों के अनुसार इसे स आत्मा अंततः वह नहीं तत्वमसि आपे के रूप में लिया जा सकता है। इस मामले में आत्मा का अंतिम ए अंततः के कल्पित छोटे ए के साथ मिल जाता है। इस मामले में ए, जैसा कि अंग्रेजी में एथिस्ट है, का अर्थ नहीं। असली बात यह व्याकरणिक रूप से संभव है। स्पष्ट रूप से अंततः तमति की व्याकरणिक संभावना का आह्वान करने का उद्देश्य आत्मा व्यक्तिगत आत्मा को परमात्मा ईश्वर के रूप में गलत व्याख्या करने के किसी भी प्रयास का खंडन करता है। संस्कृत ग्रंथों के ऐसे वैकल्पिक पाठों से स्क्रिप्टियों कंटिन्यू लैटिन में निरंतर लिपि के लिए की याद आती है, जो शब्दों या वाक्यों के बीच रिक्त स्थान, विराम चिन्ह, विशिष्ट अक्षर केस और अन्य चिन्हों के बिना लिखने की एक प्राचीन शैली है। पश्चिम में शास्त्रीय ग्रीक और लेट क्लासिकल लैटिन दोनों ने लेखन की इस पद्धति का उपयोग किया, जैसा कि विभिन्न थाई, बर्मी, खमेर, जावानिप्त, बाली, चीनी, जापानी और अन्य लिपियों में किया था। संस्कृत ग्रंथों के पारंपरिक संस्करणों में अक्सर स्क्रिप्टियो कंटिन्यूआ का रूप भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कई ऑर्थोग्राफिक तत्वों, अक्षरों और वर्तनी से संबंधित तत्वों को छोड़ दिया जाता था, जो पाठ को अधिक आसानी से पढ़ने योग्य बनाते थे। बेस्ट सेलिंग लेखक और न्यू टेस्टामेंट के विद्वान बार्ट एहरसन बताते हैं कि कैसे स्क्रिप्टियों कंटिन्यूआसी के पाठ के वास्तविक और मूल रूप से इच्छित अर्थ को पहचानना मुश्किल बना सकता है। उदाहरण के लिए वह गार्डिन वेयर शब्द का उपयोग करता है, जिसे आस्तिक द्वारा शब्द अब यहाँ है के रूप में पढ़ा जा सकता है और नास्तिक द्वारा ईश्वर कहीं नहीं है के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ना भाषा और वाक्यांश के संदर्भ के साथ किसी की पसंद और प्राप्त परंपरा की समझ पर निर्भर करेगा। कुछ संस्कृत ग्रंथों को भी इसी तरह से समझा जाता है। यह विशेष रूप से तत्वमसि के संदर्भ में प्रासंगिक है। अद्वैतवादी इसे आप भगवान हैं के रूप में पढ़ते हैं और वैष्णव इसे आप भगवान नहीं हैं के रूप में पढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से अंत में सीमित जीव को सर्वोच्च प्राणी के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है और कुछ लोग वास्तविक रूप से अन्यथा दावा करेंगे। नतीजतन इस तरह से पाठ को पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि ऊपर देखा गया है। इस विषय पर वैष्णव दृष्टिकोण में इसकी सिफारिश करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इसके पक्ष में तर्क, संदर्भ, सामान्य ज्ञान और भारत के पवित्र ग्रंथों के भारी बहुमत से पुष्टि है। गौड़ीय वैष्णव विस्तार श्री चैतन्य महाप्रभु पर प्रारंभिक साहित्य तत्वमसि पर एक आंतरिक पाठ प्रस्तुत करता है। वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में हमें भगवान की संन्यास दीक्षा के बारे में पता चलता है, जिसमें उन्हें उनके मायावादी गुरु केशव भारती द्वारा तत्वमसि मंत्र दिया जाता है। हालांकि एक प्रकार की पारलौकिक चालाकी करते हुए भगवान पहले भारती के कान में मंत्र फुसफुसाते हैं और पूछते हैं कि क्या वास्तव में यही वह मंत्र है जिसके माध्यम से अब उन्हें दीक्षा दी जाएगी। भारती पुष्टि करते हैं कि यह वही है
और फिर महाप्रभु के कान में मंत्र दोहराते हैं। इस प्रकार हालांकि महाप्रभु ने वास्तव में मंत्र प्रदान करके अपने संन्यास गुरु को दीक्षा दी थी, वे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए अब केशव भारती के सन्यासी शिष्य थे। परंपरा यह सिखाती है कि जब महाप्रभु ने पहली बार तत्वमसि शब्द सुने थे तो उन्होंने इसे तुम वही हो के रूप में समझा था, जो कि इसके सामान्य मायावादी अर्थ में है। वे बहुत निराश हो गए थे, लेकिन उनके अंतरंग अनुयायी मुरारी गुप्ता ने उनके मन को राहत दी। उन्होंने सुझाव दिया कि महाप्रभु मंत्र को तुम वही हो के बजाय एक जननात्मक तत्व पुरुष यौगिक स्वामी तब के रूप में समझें, जिसका अर्थ है मैं तुम्हारा हूँ या मैं उसका हूँ। परिणाम स्वरूप इसे एक अद्वैतवादी मंत्र के बजाय एक आस्तिक मंत्र के रूप में देखा जा सकता है। संस्कृत में जननात्मक और अधिकारवाचक शब्द अर्थगत श्रेणियों के रूप में समानार्थी हैं। अधिकारवाचक शब्द जननात्मक शब्द की उपश्रेणी है। संक्षेप में विचार यह है कि आप तत्वमसि को दो अलग अलग शब्दों तत्वम वह आपके रूप में नहीं, बल्कि एक यौगिक तत्वम वह आपके रूप में पढ़ेंगे। यह इस बात से तुलनीय होगा कि उदाहरण के लिए जॉनसन नामक ऐतिहासिक रूप से जॉन के बेटे का नाम रहा होगा, इसलिए वह आप उसके आप हैं, यानी वह आपके जो उसके हैं। सभी संस्कृत इसे तत्वमसि के वैध पाठ के रूप में स्वीकार करेंगे, भले ही इसके निहितार्थ वैष्णव परंपरा के लिए विशिष्ट हों। महाप्रभु के समय के बाद परंपरा ने भक्ति के दृष्टिकोण को समझना जारी रखा। जीव गोस्वामी वैष्णव दृष्टिकोण से तत्वमसि की व्याख्या करते हैं। साइड बार देखें। तत्वमसि पर जीव गोस्वामी और बलदेव विद्याभूषण ने अपने विद्वत्तापूर्ण कार्यों में इसके बारे में लिखा है। 19वीं सदी के महान वैष्णव सुधारक भक्ति विनोद ठाकुर विशेष रूप से परम वैष्णव अवधारणा में आनंद लेते हैं। तत्वमसि और शास्त्रों की अन्य शिक्षाएं कृष्ण के प्रति प्रेम को अपना अंतिम फल बताती हैं। अंत में वे भक्त को कृष्ण के पास ले जाती हैं। वे भक्त को वृंदावन भगवान कृष्ण के शाश्वत आनंद में आध्यात्मिक निवास के दर्शन कराती हैं। कल्याण कल्पत्रु प्रथम शाखा स्त्रोत 8 श्लोक 4 इस सत्य को रेखांकित करने के लिए तथा इसे माधव और मुरारी गुप्ता दोनों व्याख्याओं के करीब लाने के लिए, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, भक्ति विनोद ने अपने तत्व सूत्र पाठ 11 में माधवाचार्य की तत्व मुक्तावली पाठ 6 ऊपर उद्धृत को उद्धृत किया है। इस प्रकार वे यह स्पष्ट करते हैं कि अद्वैतवादी अवधारणा एक थोपी हुई व्याख्या है तथा वैष्णव वाचन वेदों के मूल रूप से इच्छित संदेश को स्पष्ट करता है। सारांश उद्दालक का कहना, तत्वमसि आप वह हैं कथन में व्यक्तिगत आत्मा को त्वम आप नामित किया गया है और सर्वोच्च को तत् नामित किया गया है। यह यदि कोई यह स्वीकार करता है कि यह आप सचेत और शाश्वत हैं, एक आध्यात्मिक प्राणी उसी तरह जैसे भगवान सचेत और शाश्वत हैं, तो कोई आसानी से समझ सकता है कि कैसे परम ब्रह्म तत्व की प्रकृति सामान्य जीव के समान है और मैं और तू या मनुष्य और भगवान के बीच की पहचान को ठीक से समझा जा सकता है। यह वह सरल और सीधा मुद्दा है जिसे उद्दालक अपने बेटे श्वेत केतु को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय के साथ विभिन्न विचारधाराओं ने इस मंत्र की मनमानी व्याख्याएं प्रस्तुत करके इस विषय को भ्रमित कर दिया। पाठकों को यह सोचने में गुमराह किया कि ईश्वर और मनुष्य पूर्णतः एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, जो स्पष्ट रूप से बेतुकी बात है।
तत्व संदर्भ अनुच्छेद 52 में जी गोस्वामी लिखते हैं कि व्यक्ति स्वयं की प्रकृति को देखकर परमात्मा के बारे में कुछ मूलभूत सत्य सीख सकता है, और वे कहते हैं कि यही तत्वमसी श्लोक का आशय है। व्यक्ति दूसरे परम सत्ता को जानने के लिए व्यक्तिगत जीवन का चिंतन करता है। जीव गोस्वामी अनुच्छेद 53 बताते हैं कि ऋषि पिपलायन भी आत्मा को उसी प्रकार की वृत्ति वाला बताते हैं जब वे राजा निमि से कहते हैं, ब्रह्म शाश्वत आत्मा कभी पैदा नहीं हुई है और नहीं कभी मरेगी, नहीं वह बढ़ती है और नहीं अक्षय होती है। वह आध्यात्मिक आत्मा वास्तव में भौतिक शरीर की युवा अवस्था, मध्य आयु और मृत्यु का ज्ञाता है। इस प्रकार आत्मा को शुद्ध चेतना के रूप में समझा जा सकता है, जो हर समय हर जगह विद्यमान रहती है और कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार शरीर के भीतर प्राण वायु यद्यपि एक है, विभिन्न भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आने पर अनेक के रूप में प्रकट होती है, उसी प्रकार एक आत्मा भौतिक शरीर के संपर्क में आने पर विभिन्न भौतिक पदनाम धारण करती प्रतीत होती है। ईश्वर और मनुष्य के बीच समानताओं को पहचान कर और साथ ही अंतरों को भी एक प्रामाणिक और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति तत्वमसी की सच्ची व्याख्या को समझ सकता है, जैसा कि प्रभुपाद के शिष्यों ने इस भागवत श्लोक के अपने तात्पर्य में संक्षेप में कहा है। छांदोग्य उपनिषद में पाए जाने वाले कथन तत्वमसी से यह समझा जा सकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान अवैयक्तिक नहीं है, बल्कि इसमें भौतिक शरीर के भीतर शुद्ध आध्यात्मिक आत्मा को धीरे धीरे समझना शामिल है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बार बार अहम या मैं कहते हैं, इस वैदिक सूत्र में तत्व या आप, तवम या आप शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया गया है कि जिस तरह एक शाश्वत व्यक्तित्व त्वम है, इसीलिए श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यह समझना जानना चाहिए कि ब्रह्म की व्यक्तिगत चिंगारी शाश्वत रूप से सचेत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आगे बताया कि सत्य को उसके अवैयक्तिक पहलू में समझने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझना चाहिए। अंत में हमें उन तरीकों को समझना चाहिए जिनमें सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ एक हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हम उनसे किस तरह से अलग हैं। ये अंतर ही सेवा भक्ति के भाव को जन्म देता है, क्योंकि अगर सभी जीव एक जैसे हैं तो सेवा कैसे हो सकती है? कौन किसकी सेवा कर रहा है? वास्तव में वैष्णव अवधारणा यह है कि विभाजन के द्वारा हम वास्तव में एक हो सकते हैं, एक अस्तित्वगत एकता के अर्थ में नहीं, बल्कि एकता के अर्थ में जिसका आधार प्रेम है, जो चैतन्य अवधारणा में परिणत होता है, मैं उसका हूँ। एक अन्य महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है या ब्रह्म प्रज्ञान है, अर्थात ब्रह्म सर्वोच्च ज्ञान है। विचार यह है कि ज्ञान हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में जागरूकता की ओर ले जाता है। ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद और अहम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्म हूँ या मैं आत्मा हूँ। पवित्र शब्दांश ओम या ओम को कभी कभी महावाक्यों के रूप में भी जाना जाता है। इसे कृष्ण का ध्वनि प्रतिनिधित्व माना जाता है और इसे कृष्ण राधा ऊ और सभी जीवित प्राणी में के रूप में सम्मानित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह सभी अस्तित्व को समाहित करता है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है दो नहीं,
अद्वैतवादी दार्शनिक ईश्वर के साथ एकता की घोषणा करते हैं, खुद को सर्वोच्च से अलग नहीं मानते। वे ईश्वर को एक अमूर्त शक्ति के रूप में भी सोचते हैं या अन्यथा उसे अवैयक्तिक शब्दों में देखते हैं। तीसरा, कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक यह तर्क देते हैं कि हमारी वर्तमान सीमाओं के बावजूद हमारी आत्मा साक्षात्कार अवस्था में अचानक हमारे पास ईश्वर के सभी गुण पूर्ण रूप से आ जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक इच्छाधारी सोच है, एक अनुमान है जिसका भारत के पवित्र ग्रंथों या महान आचार्यों की शिक्षाओं में कभी समर्थन नहीं मिलता। एडविन गैरो अद्वैतवादी के रूप में विखंडनवादी विष्णु दासाचार्य तत्वमसी पर भाग 1 जर्नल ऑफ द ओरिएंटल सोसाइटी देखिए भगवान कृष्ण अध्याय। श्री जीव गोस्वामी द्वारा तत्वमसी पर अनुच्छेद 1 से छांदोग्य उपनिषद की घोषणा तत्वमसी तुम वह हो वास्तव में भगवान के प्रति व्यक्तिगत आत्मा के स्वाभाविक प्रेम का वर्णन करती है। भौतिक जगत के साधारण व्यवहार में भी प्रेम देखा जाता है। प्रेम सभी जीवों के लिए स्वाभाविक है। यह उन अल्प आध्यात्मिक भौतिकवादियों में भी देखा जाता है जिन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर दिया है। आत्मा अपना स्वभाव कैसे त्याग सकती है, इसलिए प्रत्येक आत्मा किसी से प्रेम करने की खोज करती है। प्रेम की वह खोज तब अपनी परिणति पाती है जब कोई भगवान के प्रेम में पड़ जाता है। इसलिए भगवान के प्रेम में पड़ना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, ऐसा संत भक्त कहते हैं। उस प्रेम के बारे में इस प्रीति संदर्भ में लिखा जाएगा। अनुच्छेद 5 से छांदोग्य उपनिषद के कथन तत्वमसी तुम वही हो में यह देखा गया है कि क्योंकि वे उनके अंश इसलिए व्यक्तिगत आत्माएं परम भगवान से भिन्न नहीं है। व्यक्तिगत आत्माएं हमेशा उनके अंश हैं, जैसे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो परम भगवान है। इस तरह यह साबित होता है कि परम भगवान हमेशा सर्वोच्च नियंत्रक, कोई सर्वोच्च भोक्ता और अन्य सभी तरीकों से सर्वोच्च हैं। हमको इस तरह के तर्कों में ना पड़ के हमेशा अपनी आत्मा को पहचाने और मन से ऊपर उठ करके आत्मा की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और आत्मा और परमात्मा में एक समन्वय देखना चाहिए। आप ओम का मंत्र जाप करते हो तो इससे आत्मा और परमात्मा में एक समन्वय हो जाता है। ये वीडियो मैं यहीं पर पूर्ण करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।